क्या है हम लोग कहाँ तक देख चुके थे 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देख चुके थे। ये 3 है क्या है, ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाएं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, सबसे पहले फिगर छापिए। क्या है फिगर, ABCD एक क्या है, आयत है ना, आयत है जी। ABCD एक क्या है, आयत। आयत छाप दिए, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। क्या हो गया ये, ABCD एक क्या है, आयत है। क्या है, आयत। ठीक है, समझिए। अब क्या है कि आपका इसमें भुजा AB BC CD और क्या DA। AB में एक है क्या आपका P है ना, BC में क्या है आपका Q, इस तरह से BC में Q, इसमें क्या है आपका R और इसमें क्या है S, है कि नहीं है, PQRS। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं और PQRS को मिला देते हैं। मिला दिए। अब बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि जो ये PQRS है एक समचतुर्भुज है। PQRS जो बना वो क्या बना, एक समचतुर्भुज बना। ऐसा हम लोगों को क्या करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है, दर्शाना है, समझे कि नहीं। PQRS ये Q है, ये क्या है R है और ये S। कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है, नहीं। ये समचतुर्भुज, अब समचतुर्भुज दिखाना है, दैट मीन समचतुर्भुज में सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मध्य बिंदु है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक विकर्ण डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, विकर्ण डाल देते हैं। ऐसे विकर्ण डाल दिए, कोई दिक्कत है। अब विकर्ण डाल दिए तो इससे क्या हो जाएगा, जरा समझिएगा। अब विकर्ण डाल दिए तो एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, इधर त्रिभुज बन गया। तो ये क्या है, मध्य बिंदु वाली है, तो ये और ये समांतर होगा, समांतर होगा या नहीं होगा। मतलब हमको समचतुर्भुज में मैंने दिखाना क्या, उद्देश्य क्या है, सबसे पहले ये चीज जानना है, उद्देश्य क्या है। हम लोग बार बार मैं बताया हूँ कि पहले क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन समझे तो उद्देश्य क्या निकला हमारा कि समचतुर्भुज दिखाना। क्या दिखाना, समचतुर्भुज। दैट मीन्स इसका जो PQ है, QR है, RS है और SP है, ये सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। तो सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये हम एक विकर्ण खींच लेते हैं और इसमें जानते हैं ये दोनों क्या होता है, समांतर है। ये दोनों समांतर है कि नहीं, समांतर है। दैट मीन्स और एक चीज और है कि SP इज इक्वल टू यहाँ पे और एक चीज क्या हो जाएगा, 1/2 BD होगा या नहीं होगा। फिर इधर से यदि नीचे वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, QR बराबर 1/2 BD होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स SP और QR बराबर होगा। SP बराबर क्या हो गया, QR बराबर होगा या नहीं होगा, है मध्य बिंदु परिमेय से ऐसे बराबर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इधर वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इधर वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों को बोला कि एक समचतुर्भुज दिखाना, सबको क्या दिखाना है, बराबर। तो इसमें उसके बाद देखिए इधर से यदि हम एक विकर्ण इधर से डाल देते हैं, एक विकर्ण क्या डाल देते हैं इधर से, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये ऐसे हम लोग क्या दिखा देंगे कि ये सारी भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गया समचतुर्भुज। ठीक है, दिखा सकते हैं। प्रयास कीजिए ना, एक ही चीज में कितना है, एक ही चीज में लगल रहिएगा, वही थ्योरम यूज करना है, उतना का ही करना है। ठीक है, प्रयास कीजिए और क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसमें भी क्या है समझिए। बोला ABCD एक समलंब है। ABCD एक क्या है, ABCD एक क्या है, समलंब। इसमें AB समांतर DC है, AB के समांतर ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, समांतर है, समांतर है। साथ ही BD एक विकर्ण है, BD एक क्या है, विकर्ण। B से D एक क्या है, विकर्ण, विकर्ण है। समझ रहे हैं, बोल रहा है कि ये और ये दोनों क्या है, समांतर है, समांतर, समझ रहे हैं ना। ठीक है, E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E जो है AD का क्या है, मध्य बिंदु E है कि नहीं। और साथ ही साथ आगे क्या दिया है, E से होकर एक रेखा AB के समांतर है ना। E से होकर एक रेखा, रेखा दिख रहा है EF है ना, भुजा क्या AB के क्या है, समांतर है। देखिए इसका ये मध्य बिंदु है और इसका ये क्या है, समांतर है कि नहीं।
हम लोग दोनों का आदि कोई भी त्रिभुज में है, ये दोनों मध्य बिंदु है, तो इसको हम लोग समांतर प्रूफ किए हैं कि नहीं किए हैं? ये मध्य बिंदु परिमय से, इसको कौन? मध्य बिंदु परिमय से। और ये हमारा क्या है कि ये है हमारा कोई मध्य बिंदु और ये समांतर है, ऑलरेडी पहले समांतर है, तब उसको हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु परिमय का विलोम, है ना, यानी कि 8.10 परिमय जो था 8.10 है कि नहीं, तो उसका जो परिमय था उसमें हम लोग देखे थे कि ये था मध्य बिंदु और इसको हम लोग बराबर दिखाए थे, याद है 8.10 में दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? तो और 8.9 में क्या दिखाए थे कि ये दोनों मध्य बिंदु है, तो ये वाला समांतर है, ये दिखाए थे। तो यहाँ पर दिया है कि ये मध्य बिंदु है और ये क्या है? समांतर है। ये क्या है? समांतर है इसका, ठीक है, इसका ये क्या है? समांतर। अब आगे क्या बोल रहा है सोच जरा देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, अच्छी बात है। जो BC को F पर काटता है, BC को किस पर काटता है? BC को कहाँ पे काट रहा है? F पे काट रहा है, वो लाइन है ना। दर्शाइए कि F जो F है भुजा BC का मध्य बिंदु है, भुजा BC का मध्य बिंदु है, ऐसा दिखाना है। तो BC का मध्य बिंदु होगा, ऐसा दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोगों को दिखाना है कि ये मध्य बिंदु है, ये क्या है? मध्य बिंदु है, ऐसा दिखाना है। मध्य बिंदु को दिखाने के लिए बोल रहा है जी F BC का क्या है? मध्य बिंदु। तब BC का मध्य बिंदु है, ऐसा कब दिखा सकते हैं हम लोग? जब हम बोल देंगे कि ये किसके समांतर है? इसके समांतर है, इसके समांतर ये है, ऐसा मैं यदि बोल दूं, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे? BC का ये क्या होगा? मध्य बिंदु, समांतर, समांतर। और साथ ही साथ इधर भी क्या हो, समझे या नहीं समझे? देखिए यहाँ पे तो करेंगे कैसे हल। हम लोगों को इसको दिखाना है मध्य बिंदु, माने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये दोनों पार्ट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो इसमें इसके समांतर ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो इसमें करना कैसे है कि यदि हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके यदि ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका ये क्या होगा? समांतर होगा, समांतर होगा, ठीक है। समांतर बने ये भी इसका क्या होगा? मध्य बिंदु होगा, इसका ये क्या होगा? मध्य बिंदु। अब ये मध्य बिंदु है, इससे ये खींचा गया इसके समांतर, इसके समांतर। ये इसके समांतर है या नहीं है? बोले कैसे? ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है, तो ये और ये भी समांतर होगा कि नहीं होगा? तो यही चीज़ वाला लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, इसमें खाली लिखना है, खाली हल दिया है, जो दिया है वो लिखिए तुरंत ही, बस और लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए जिसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AB समांतर क्या है? AB समांतर BC, DC है, DC लिखा हुआ है। AB समांतर क्या दिया हुआ है? DC दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या है? साथ ही साथ E जो है मध्य बिंदु है ED का, है ना, तथा क्या है? E मध्य बिंदु, E क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, किसका है? मध्य बिंदु EAD का मध्य बिंदु है, ऐसा लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। EAD का मध्य बिंदु है या नहीं है? E जो है AD का क्या है? मध्य बिंदु, ठीक है। तथा एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है कि जो EF है, EF समांतर है, किसके समांतर है? AB के समांतर है। यहाँ नहीं लिखा है कि E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है, कहाँ तक? BC को कहाँ पर प्रतिष्ठित करते हैं? F, मैंने वो शब्दों में लिख दिया है ना। तो EF जो है वो क्या है? समांतर है, किसके समांतर है? जब EF समांतर है AB का, दैट मीन्स और ये मध्य बिंदु भी है, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो आपका ये बिंदु को नाम दे दीजिए, मान लीजिए दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए? P दे दिए। क्या नाम दे दिए? P। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए बिंदु
P। अब ये ऐसा है इस वजह से, क्योंकि इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका जो मध्य बिंदु होता है और ये समांतर है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, मध्य बिंदु। क्यों होगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, है ना। बिंदु P किसका, BD का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। किस कारण से, मध्य बिंदु के क्या, विलोम से। लिख लीजिएगा यहाँ क्या लिखे, मध्य बिंदु के विलोम से, मध्य बिंदु के विलोम से। उसका देखिए जब ये हो गया फिर क्या, मध्य बिंदु, और इससे ये है ये रेखा भी क्या है, इसका समांतर है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखें, चूंकि चाहते हैं इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण क्या, 2, है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण क्या 2 से क्या प्राप्त हो जाएगा, और इसको जो ये मध्य बिंदु आ गया इसको मान लेंगे समीकरण क्या मान लेंगे 3। ऐसा क्यों मानेंगे, क्योंकि अभी 3 अभी देखिए ना, अभी पता चल जाएगा, वो आगे अभी पता चलेगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या पता चलेगा, AB के समांतर DC है, और इसमें भी AB के समांतर क्या है, EF है। तो EF और हमारा जो DC है ये दोनों समांतर होगा कि नहीं होगा, EF और क्या DC ये समांतर होगा कि नहीं। तो EF का छोटा पार्ट हम लोग PF भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, दैट मीन यहाँ पे लिखेंगे EF समांतर क्या हो जाएगा DC। ये कहाँ से, समीकरण 1 और 2 से, है ना, क्योंकि AB के समांतर DC भी है और AB के समांतर क्या है, EF भी। तो EF और DC दोनों आपस में समांतर नहीं होगा, ये समांतर हो गया। कहाँ से हुआ, 1 और 2 से। पता चलता है समीकरण कहाँ माना जाता है, सो है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं, उपराम 4 लाइन उपराम जे लिख लियो तकर कारण से यहाँ की होलो समांतर, इरा नहीं लिख दे बेरे, किरा लिखे तो कुछ लिखना पड़ेगा इस तरह की, ई फलानवा नवा जे आदमी है दोनों समांतर। तो ये दोनों क्या हो गया, समांतर। अब समांतर हो गया तो इसका छोटा पार्ट भी, छोटा पैक भी क्या होगा, समांतर ही होगा कि नहीं। छोटा पैक कौन है, EF का छोटा पैक PF, लेंगे नहीं, PF बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं माफ कीजिएगा, है ना, समांतर क्या हो जाएगा, DC होगा। अब इसके समांतर है और ये क्या मध्य बिंदु भी है। इसको देखिए समीकरण 3 पहले से मान के रखे हैं, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 3 से, समीकरण माने ये जो लिखे इससे तथा किससे, समीकरण 3 से, ठीक है। दोनों से क्या हो गया, ये मध्य बिंदु भी हो गया और ये क्या हो गया, इसके समांतर भी हो गया। दैट मीन्स ये जो बिंदु होगा ये क्या होगा, मध्य बिंदु। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए F भुजा किसका, BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये था चौथा नंबर क्वेश्चन। और इसका क्या 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या लिखा हुआ, आगे क्वेश्चन समझिए तुरंत फटाफट। इसमें बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD, एक वो समांतर चतुर्भुज है, कौन है, ABCD है कि नहीं है, ABCD है। इसमें बोल रहा है क्या कि E और F क्रमशः भुजाएं AB, E जो है कौन, E जो है क्रमशः भुजा AB का मध्य बिंदु है और F भुजा CD का क्या है, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु है। ये दोनों क्या है, मध्य बिंदु है। अब इसमें ABCD ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, ABCD ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, ठीक। आगे क्या बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि रेखाखंड AF, रेखाखंड क्या AF और जो खींचा हुआ है क्या EC, ये दोनों ही विकर्ण BD को, विकर्ण किसको, BD को समत्रिभाजित करता, क्या करता है, समत्रिभाजित। माने इसको बराबर, माने BD को बराबर भाग, माने इतना जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही क्या होगा, ये तीनों क्या होगा, बराबर भाग में होगा। ऐसा क्या करके प्रूफ करके दिखाइए, समझ रहे हैं, ये बराबर होगा। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए तो हम लोग करते क्या हैं कि सपोज दैट एगो त्रिभुज यहाँ से देखिए, यदि हम लोग को बराबर क्या दिखाना, उद्देश्य हम लोग को पता चल गया क्या बराबर दिखाना है ना, ये पता चल गया कि ये इसको और इसको, ये तीनों को क्या दिखाना, बराबर दिखाना। एगो ये छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए, इधर से ले लेंगे, इसका ये मध्य बिंदु है, ये दोनों पार्ट क्या है, बराबर है कि नहीं है, ये दोनों पार्ट बराबर है। इसको भी समद्विभाजित करेगा, क्यों, इसके यदि हम समांतर दिखा दें इसको, तो इसके ये समांतर यदि दिखा दें तो
क्योंकि ये दोनों समांतर होगा तो इसका भी मध्य बिंदु होगा ना जी। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मध्य बिंदु है, ये दोनों बराबर है, ये तो दिया हुआ है, मध्य बिंदु तो बराबर नहीं हुए। यदि कहीं से हम ढूंढ के निकालें कि ये वाला तो मध्य बिंदु है, तो ये वाला लाइन जो है ये इसके क्या है, समांतर है। तभी पिछले का क्वेश्चन हम प्रूफ किए हैं कि जब इसके ये समांतर होता है, ये मध्य बिंदु है, दैट मीन्स ये दोनों भी क्या होता है, बराबर होता है। पीछे में भी नहीं प्रूफ किए हैं, यही कि देखिए इसका ये मध्य बिंदु है और इसका ये क्या था, समांतर था, तो ये भी इसका मध्य बिंदु होता है। प्रूफ किए कि नहीं किए? तो यहाँ पर भी यदि हम ऐसा करेंगे कि ये मध्य बिंदु हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, ठीक है, सॉरी वो नहीं, वो तो मध्य बिंदु दिखाना है, ये मध्य बिंदु हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर। तो इन दोनों को भी क्या दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे, ये दोनों को बराबर दिखाएंगे। फिर से एगो और त्रिभुज लेंगे, जरा देखिए इधर से एगो त्रिभुज इधर से ले लेंगे, इसमें ये मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसको समांतर यदि कहीं से दिखा दें, समांतर यदि क्या कर दें, दिखा दें, तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि ये यदि ये हमारा समांतर दिखाएंगे, यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो दैट मीन्स ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसके बराबर ये पहले दिखाएंगे, फिर इसके बराबर ये दिखाएंगे, तो आपस में तीनों बराबर नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। उद्देश्य समझ में आ गया कैसे करना है। अब इसको सबसे पहली बात अब आ गई कि अब आप कंडीशन एगो दे दिए सर कि इसको समांतर दिखाएंगे, समांतर दिया हुआ अभी तक नहीं है, समांतर कैसे दिखाएंगे जरा बता दीजिए तो। ठीक है, तो समांतर कैसे दिखाएंगे, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमारा एगो दिया हुआ समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसको दोनों समांतर दिखाना है जी। समांतर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सोच समझिए, ये पूरा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, दैट मीन्स समांतर चतुर्भुज के सामने वाली भुजा बराबर होती है, दैट मीन्स डीसी बराबर क्या होगा, डीसी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा या नहीं होगा, डीसी बराबर क्या होगा, ए बी, और साथ ही साथ डीसी समांतर क्या होगा, ए बी होगा। पूछिए सवाल, क्यों, कोई कारण पूछेगा, नहीं सबको पता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो डीसी बराबर क्या होगा, ए बी होगा, और डीसी समांतर क्या होगा। अच्छा एक बात बोलो बाबू कि इसको यदि हम आधा कर दें, डीसी का क्या कर दें, आधा, तो इसका आधा कर देंगे, आधा माने इसको आधा कर दें, दोनों साइड आधा कर सकते कि नहीं कर सकते। यदि दोनों का आधा कर देंगे तो आधा जानते हैं इसको हम एफ सी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये दोनों बीच बीच में है, तो आधा हम एफ सी लिख सकते हैं। काहे लिखेंगे बताएंगे, लेकिन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं पहले ही बता, लिख सकते हैं, है नहीं, इसको एफ सी लिख सकते हैं, और इसको इधर एफ सी लिख सकते हैं, तो इसका आधा, ए बी का आधा ए ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए ही लिख दिए, कोई दिक्कत हुआ, ये दोनों बराबर। अब अच्छा देखिए इसका, आप जैसे डीसी पूरा समांतर है तो एक छोटा से छोटा पार्ट भी समांतर होगा, तो छोटा से छोटा पार्ट माने इसका हम लोग क्या लिख लेते, एफ सी। इसका ए बी का भी छोटा से छोटा पार्ट इसके समांतर होगा, माने किसके, ए ई। जरा इसको जरा गौर कीजिएगा तो फरमाइएगा ये क्या लिखा हुआ है कि एफ सी बराबर ए ई है, एफ सी बराबर ए ई है, और एफ सी समांतर ए ही है। अब जब ऐसा होता है कि एक ठो बराबर भी हो गया और क्या हो गया, समांतर भी, दैट मीन्स ये वाला जो बीच में बच गया, ये क्या बच गया, समांतर चतुर्भुज बचा कि नहीं, तो समांतर चतुर्भुज बचा, दैट मीन्स ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया, बराबर भी है और क्या समांतर है। हमको समांतर दिखाना था ना, बराबर का मतलब नहीं है, क्या दिखाना था, समांतर निकालने, दैट मीन्स वो वाला इक्वल वाला पार्ट आप निकाल लेंगे आगे, है ना। तो सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा हम लोगों को, इसको समांतर चतुर्भुज, समांतर से ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, समांतर, और उससे लेंगे फिर छोटा वाला त्रिभुज, फिर इधर से छोटा वाला त्रिभुज, बराबर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लगेगा मेहनत, है ना। अब समझ में आया, यहाँ पे देखिए, क्लियर समझ में आया कि हल्के में समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे, लेकिन मेहनत है थोड़ा, क्या है, मेहनत है ना। ये सब चैप्टर को वैसे में नहीं नाम दे दिया 60-70% माइंड डेवलपिंग का, ठीक है। ध्यान देगा, क्लास अब्सेंट कीजिएगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ये तो गारंटी है 100%। और जो 7 चैप्टर से नहीं पढ़ा है उसको, हालांकि यहाँ पे सर्वांग समय प्रूफ करना नहीं है, लेकिन थ्योरम वगैरह भी नहीं पढ़े हैं और आगे इधरे उठ के, क्योंकि थ्योरम तो सब ऑनलाइन में दिए थे, तो फिर उठ के इधरे आ गए, तो फिर नहीं होगा, वो सब वीडियो डाल ले है, देखना है तो देख लो जाके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे दिया है जो सोच लिखते हैं, दिया क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है,
है कि नहीं? क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है जिसमें हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी के बराबर जो होगा, ए बी के समांतर क्या होगा? सी डी। ए बी के समांतर क्या होगा? सी डी। तथा और भी क्या होगा? ए बी के बराबर होगा सी डी। वैसे तो बहुत कुछ और भी है, लेकिन हमको जो ज़रूरत है उतने लिखते हैं, है कि नहीं? इसका आदि हम आधा करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं? आधा करते हैं। तो इसका आधा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, आधा कर देंगे तो ए बी बाई क्या हो जाएगा? 2, और समांतर सी डी बाई क्या हो जाएगा? 2, तथा इधर भी हो जाएगा ए बी बाई 2 बराबर सी डी बाई 2। करेंगे कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे ए बी बाई 2 को हम लोग क्या बोल देंगे? एफ सी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एफ सी। समांतर है ना, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ए। समांतर हो गया कि नहीं? तथा और एक चीज़ क्या हो गया? इधर भी क्या हो गया? इसको भी क्या लिखेंगे? ए बी का आधा एफ सी लिख दिए, इधर ए ही लिखना चाहिए था। ए समांतर क्या? एफ सी। तथा इधर भी क्या हो गया? ए बराबर, कोई दिक्कत है? अब ये बराबर भी हो गया और क्या हो गया? समांतर भी हो गया। ये बराबर क्यों हुआ? क्योंकि मध्य बिंदु है। ये क्या बराबर क्यों हुआ? कि ई और एफ जो है मध्य बिंदु, इसी वजह से, है ना? चूंकि क्या, इसमें लिख दीजिए, ये बराबर क्यों हुआ? ए ई बराबर ई बी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? ए बराबर क्या दिया हुआ है? ई बी, और क्या दिया हुआ है? सी एफ बराबर क्या दिया हुआ है? दिया। इस वजह से ऐसे क्या हुआ? बराबर हो गया। इस वजह से ऐसा क्या हुआ? बराबर हुआ। अब देखिए, जब ऐसा बराबर है, इसलिए ऐसा बराबर और समांतर है, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या बोल सकते हैं कि ए ई सी एफ एक क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। क्यों समांतर चतुर्भुज होगा? क्योंकि एक ही युग्म जो है, दो भुजा जो है, ऐसा क्या है? बराबर भी है और क्या है? समांतर भी। तो एक ही जब बराबर भी होता है और क्या होता है? समांतर भी होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हो गया। ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। तब हम लोग लेते हैं क्या? त्रिभुज। अब त्रिभुज किसमें? आप लोग स्कूल जाइएगा, ए बी पी में क्या? अब त्रिभुज क्या? ए बी पी में। ए बी पी में क्या हो जाएगा? ए बी पी में इसमें क्या? ई मध्य बिंदु है। ई ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। तथा ई जो ई क्यू है, ये ई क्यू इसके समांतर हो जाएगा। समांतर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो तथा ई क्यू समांतर क्या हो जाएगा? ए पी। ये कारण लिख ही दिए, ये समांतर चतुर्भुज है तो उसी का एगो बिंदु है पी, है कि नहीं? तो ये समांतर है। अब ये समांतर है, दैट मीन्स ये इसका मध्य बिंदु भी है, इसका क्या है? समांतर भी है। ये मध्य बिंदु भी है, ये क्या है? मध्य बिंदु। और ये लाइन क्या है? समांतर भी है। तो हम क्या कर सकते हैं? मध्य बिंदु के विलोम से ये और ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मध्य बिंदु के विलोम से यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी क्यू। क्या लिख देंगे? बी क्यू। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी क्यू। बी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी क्यू। किस वजह से लिखेंगे? मध्य बिंदु के विलोम से, है ना? चाहे 8.10 से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 8.10 से। ठीक है, प्रमेय 8.10 से लिख सकते हैं। अब फिर इसी प्रकार से इसको मान लीजिए समीकरण क्या? 1। फिर इसी प्रकार से, है ना? चूंकि ये भी समांतर हो गया, अब लिखेंगे त्रिभुज क्या? त्रिभुज, ऊपर का नाम लिखिए उधर, सी डी क्यू में, चाहे जो लिखना है लिखिए अपना, ठीक है, जो मन करेगा सो। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि
एफ सी डी का क्या है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है कि नहीं, क्या है, एफ सी डी का क्या है, मध्य बिंदु। तथा साथ ही साथ और एक क्या चीज है उसमें, पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ समांतर, किसके समांतर हो जाएगा, क्यू सी के। पी एफ समांतर क्या होगा, क्यू सी के समांतर होगा कि नहीं होगा, समांतर होगा, ये समांतर होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, जब ऐसा है तो इसमें अब क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू। यही ना त्रिभुज है जी, मध्य बिंदु है तो इसमें मध्य बिंदु होगा ना, ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी डी चाहे तो क्या, डी पी बराबर होगा। समीकरण क्या, 2 है ना, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि बी क्यू के बराबर पी क्यू है, बी क्यू के बराबर क्या है, पी क्यू है, और यहाँ पर पी क्यू के बराबर क्या है, डी पी है ना। तो बी क्यू के बराबर पी क्यू, पी क्यू के बराबर डी पी, सब बराबर है कि नहीं। हाँ यही प्रूफ करने बोल रहा है, समत्रिभाजित करते हैं, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत है। खत्म, खत्म है। जैसे किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये सब नहीं बताएं, आगे नहीं पढ़ा। चलिए ठीक है, तो यहीं रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ क्या अगले क्लास में। जय हिंद।